press the bell icon to never miss a video from theory to practical. दोस्तों काफ़ी चीज़ हम जान चुके हैं SCR के बारे में। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, और वो है ट्रायक और डायक। और यहाँ से आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब SCR और थायरिस्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डायक और ट्रायक से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं डायक और ट्रायक क्या है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं डायक की, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायक की। आइए दोनों के बेसिक जो डिफरेंस है वो समझा जाए। तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि डायक और ट्रायक क्या यूनिडायरेक्शनल स्विच है या बाई डायरेक्शनल स्विच है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायक और ट्रायक कितने टर्मिनल के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है आपका। अब देखो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि नाम में ही क्या छिपा होता है, काम छिपा होता है। नाम में ही काम छिपा होता है। तो समझिएगा इस बात को कि डायक और ट्रायक बोथ क्या है, बाई डायरेक्शनल स्विच है। बाई डायरेक्शनल स्विच है। ठीक है। और ट्रायक भी आपका क्या है, बाई डायरेक्शनल स्विच है। ठीक है। और जहां पे जो आपका डायक है वो कितने टर्मिनल्स का है। डायक आपके 2 टर्मिनल की डिवाइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट्स कवर होते हैं। ठीक है। जहाँ पे ट्रायक आपका क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ये देखो। पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है AC। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, AC लिखा हुआ है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, AC में क्या होता है। AC में सप्लाई आपकी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और जहाँ DC में क्या होता है, सिर्फ आपकी सप्लाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है या फिर यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है। तो समझिएगा इस बात को कि ये AC लिखा हुआ है, तो ये आपका पॉजिटिव साइकिल और एक आपकी नेगेटिव साइकिल। ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल। ये पॉजिटिव साइकिल है और ये आपकी नेगेटिव साइकिल है। ओके। तो ये आपकी पॉजिटिव साइकिल में भी वर्क करेगा आपका डायक और ट्रायक, और नेगेटिव साइकिल में भी ये वर्क करेगा। ठीक है। पॉजिटिव साइकिल में भी वर्क करेगा और नेगेटिव साइकिल में भी ये डायक वर्क करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। इसको हमने बाई डायरेक्शनल क्यों बोला। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है 2। बाई मतलब 2। अब यहाँ पे बाई डायरेक्शन मतलब कि 2 डायरेक्शन। जी हाँ, 2 डायरेक्शन की बात हो रही है। 2 डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में ये वर्क करेगा। इसलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल स्विच बोलते हैं। अभी मैं एग्जैक्टली और इसको आपको क्लियर करूंगा, पर यहाँ से आप समझना कि ये बाई डायरेक्शनल स्विच क्यों है, क्योंकि AC, और AC में 2 डायरेक्शन होती है, प्लस भी और नेगेटिव भी। ठीक है। अब बात करो कि सर ये 2 टर्मिनल है और ये 3 टर्मिनल है। किस प्रकार से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डाई। डाई का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई।
ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज होते हो तो सिंपल सी बात समझिएगा, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। और डायक और ट्रायक, तो डायक इज अ बाई डायरेक्शनल स्विच with 2 terminal, whereas triac is also a bidirectional switch with 3 terminal। इस बात को आप लोगों ने अभी समझा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 1 मिनट में स्कोर अप कर देता हूँ। ये मैंने बाई डायरेक्शनल क्यों है ये आपको मैंने चीज़ बता दी है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो बताने ये जा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये ऑपरेट इसको करते हैं, किस प्रकार से इसका सर्किट जो है बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायक और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रायक। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि ये भी बाई डायरेक्शनल है, ये भी बाई डायरेक्शनल है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, आइए समझते हैं इस बात को। डायक क्या है? डायक क्या है? टू शॉकली, टू मैंने आपको बताया था शॉकली डायोड क्या होता है। टू शॉकली डायोड आर connected anti parallel। डायक क्या है? टू शॉकली डायोड्स आर कनेक्टेड एंटी पैरेलल। अभी मैं आपको बता देता हूं, बस 1 मिनट रुक जाइए। जबकि ट्रायक क्या है? ट्रायक क्या है? टू SCR आर कनेक्टेड एंटी पैरेलल। टू शॉकली डायोड्स आर कनेक्टेड एंटी पैरेलल है तो हम बोलेंगे उसको डायक, और अगर 2 SCR आर कनेक्टेड एंटी पैरेलल तो हम उसको बोलेंगे ट्रायक। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे मैं शॉकली डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से हम लोग शॉकली डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये डायोड्स हमने कैसे कनेक्ट किए हैं? ये हमने कनेक्ट किए हैं आपके एंटी पैरेलल, मतलब कि कुछ इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये शॉकली डायोड है और ये एक शॉकली डायोड है। इसकी पोलैरिटी आप देख रहे हो और इसकी पोलैरिटी आप देख रहे हो। ठीक है, ये हमने एंटी पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्रायक की बात करता हूँ, जहाँ पे SCR है, जहाँ पे गेट का टर्मिनल है, तो उसको मैंने कैसे कनेक्ट किया हुआ है ज़रा एक बार आप देखें इसको। यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ है एक, और एक मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ में इसका ये गेट सिग्नल है, इसका ये गेट सिग्नल है, और इसको मैंने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ये है एनोड, ये है कैथोड, यहाँ पे ये है एनोड और ये क्या है आपका कैथोड है, और इस प्रकार से ये कनेक्टेड है। देखिए स्टूडेंट, डायक में क्या था? 2 शॉकली डायोड्स है, वो आपके एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। जबकि ट्रायक में क्या था? आपके 2 SCR जो है कनेक्टेड है, और उनके जो गेट टर्मिनल है वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, उनके गेट टर्मिनल क्या है? कॉमन है। अब देखो, अब यहाँ से बात समझो कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक टर्मिनल यहाँ दिख रहा है और एक टर्मिनल आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है,
जबकि यहाँ पे ये 3 टर्मिनल डिवाइस क्यों है, क्योंकि एक टर्मिनल आपको यहाँ दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है और एक आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये कितने टर्मिनल डिवाइस हो गया, ये आपका 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आई कि क्यों ये टू टर्मिनल है, ये 3 टर्मिनल है और ये आपका कितना है, 2 टर्मिनल है। ठीक है, अब देखो बाई डायरेक्शनल मैंने क्यों बोला। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई साइन वेव जो है वो आती है इस प्रकार से, साइन वेव आती है, इस प्रकार की साइन वेव आई, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और आपकी नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए इस डायोड की, इस शोकली डायोड की, अब मैं पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड वर्क नहीं करेगा, जानते हैं आप सब। पर ये जो शोकली डायोड है ये वर्क करेगा। कब करेगा, जब इसकी वोल्टेज एक ब्रेक ओवर वोल्टेज से एक्सीड कर जाएगी। मान लीजिए इसकी जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट। तो जब पॉजिटिव साइकिल मिली और 5 वोल्ट से, अब 5 वोल्ट से जब वोल्टेज ज़्यादा हो गई, जब 5 वोल्ट से वोल्टेज ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये आपका कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये वाला सर्किट आपका कंडक्ट कर जाएगा जब पॉजिटिव साइकिल होगी। जब आपकी पॉजिटिव साइकिल होगी और वोल्टेज आपकी 5 वोल्टेज या फिर जो भी ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे एक्सीड करेगी, तब ये साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, कंडक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये सबको समझ में आया। ये कंडक्ट कर जाएगा जब ये पॉजिटिव साइकिल इसको +5 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ से ये कंडक्ट आपका कर जाएगा। ठीक है, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, जब मैं बात कर रहा हूँ इस नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा दोस्तों, इस नेगेटिव हाफ साइकिल में ये होगा दोस्तों कि ये टर्मिनल जो है ना आपका, ये वाला जो टर्मिनल है, इसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी इस वाली टर्मिनल से। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा था, ये वोल्टेज ज़्यादा थी ये इस टर्मिनल से। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगी, यहाँ पे वोल्टेज कम होगी। ठीक है, और जब ये 5 वोल्ट की लिमिट, यहाँ पे नेगेटिव 5 वोल्ट की लिमिट, मतलब कि अगर इस डायोड की ब्रेक ओवर वोल्टेज मैं मानता हूँ 5 वोल्ट है, ब्रेक ओवर वोल्टेज अगर इसकी मैं मानता हूँ 5 वोल्ट है, ठीक है, अगर उसको जैसे ही उसने एक्सीड किया तो नेगेटिव साइकिल की तरफ से ये क्या कर जाएगा, ये आपका कंडक्ट कर जाएगा, लैच लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन से ये आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बाई डायरेक्शनल है, ये 2 टर्मिनल है। बाई डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव साइकिल में करंट आपकी इस प्रकार से फ्लो हो रही है ऐसे, और नेगेटिव साइकिल में आपकी करंट आपकी इस डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही है। ये आपको समझा, और 2 टर्मिनल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर, हम लोग ट्रायक की भी बात कर लेते हैं। ये आपका ट्रायक है, ठीक है, ये आपका ट्रायक है। यहाँ पे सेम चीज़ होगी, यहाँ पे सेम चीज़ होगी, ठीक है, पर यहाँ पे एक डिफरेंस क्या देख रहे हो, डायक और ट्रायक में डिफरेंस क्या देख रहे हो, यहाँ पे साथ में क्या टर्मिनल है आपका, गेट का टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, डायक और ट्रायक में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जब वोल्टेज इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगी, मान लीजिए 5 वोल्ट इसका ब्रेक ओवर है, तो ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो आप इसको जो है कंडक्ट ये करेगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग आपकी जो है ज़्यादा नहीं है, आपको एक फिक्स पॉइंट है ब्रेक ओवर वोल्टेज, जैसे ही वो ज़्यादा है तो वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, पर वहीं पे आप देखो ट्रायक है, डायक और ट्रायक में मेन डिफरेंस यही है एप्लीकेशन का कि यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, गेट दे रखा है। ठीक है, अब इस गेट का क्या फ़ायदा है, इस गेट का ये फ़ायदा है कि इसमें एक गेट सिग्नल आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कंट्रोलिंग सिग्नल। यहाँ पे जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे आप एक कंट्रोल सिग्नल जो है वो प्रोवाइड आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये गेट वोल्टेज मान लीजिए 1 वोल्ट पर ऑन होता है।
ठीक है, ये गेट वोल्टेज आपका 1 वोल्ट पे मान लीजिए ऑन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो गेट सिग्नल है उसको आप फेज शिफ्ट करके, ठीक है, डिफरेंट फेजेस पे आप इसको कंडक्ट करा सकते हैं। अभी कैसे कराएंगे अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पर बेसिक बात समझिए यहाँ पर कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, गेट टर्मिनल है और उस गेट टर्मिनल एक कंट्रोल सिग्नल आप दोगे और उसकी फेस को आप शिफ्ट करोगे, ठीक है, और उसकी फेस को शिफ्ट करके डिफरेंट आप आउटपुट जो है इसका ले सकते हो, डिफरेंट कंडक्शन इसका ले सकते हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड में वेवफॉर्म बना के मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, पर यहाँ पे बात समझो कि हो क्या रहा है। ये गेट सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये आपकी देखो पॉजिटिव साइकिल में भी इस प्रकार से काम करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये आपका इस प्रकार से ये वाला सर्किट काम करेगा और इसको कंट्रोल कौन करेगा, गेट। और टर्मिनल कितने हो गए, 1, 2 और 3 टर्मिनल इसमें हो गए। तो डायक और ट्रायक हम पढ़ रहे हैं, बाई डायरेक्शनल है, डायक 2 टर्मिनल का है, ट्रायक 3 टर्मिनल का है। और हमने एक और चीज़ समझी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट दे रखा है ब्रेक ओवर वोल्टेज, जबकि आपका ट्रायक में क्या है, गेट वोल्टेज दे रखी है और उस गेट वोल्टेज को आप कंट्रोल सिग्नल दे के जब चाहे आप कंडक्शन एंगल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हमने ये चीज़ जानी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि किस प्रकार से आपका काम करता है ट्रायक और ट्रायक, अगर मैं इसको इनपुट वेवफॉर्म डिफरेंट देता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने मेरे ख्याल से लिख ली होगी, नोट डाउन कर ली होगी स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं आगे।